यूरोपियन देशों ने कहा था कि हम $100 बिलियन का फंड बनाएंगे और सभी देशों में बांटेंगे। 3 साल हो चुके हैं, ना तो वह फंड बना और ना ही किसी देश को कुछ मिली। बिलियन डॉलर तो बहुत दूर की बात, लेकिन मान लो कि आपने यह 300 बिलियन का फंड बना भी लिया तो भी किसी देश के हिस्से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का देना मुझसे जितना आसान काम है करना उसे 1 लाख गुना डिफिकल्ट। क्योंकि आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में ही सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से काम नहीं चलने वाला दर्जनों चाहिए, और एक बनाने में ही 3 से 4 अरब डॉलर लगते हैं। यानी कि भारत के लिए तो यह अमाउंट उनके मुंह में जीले के समान है। भारत जैसे तमाम देश जैसे कि चीन को भी इसमें हिस्सेदार माना जा रहा है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके ऊपर से इस अमाउंट को देने के बाद यूरोप के देशों के पास भी धुल जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम सभी लोग ये कहते हैं, जो बात सही भी है, कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके 2 ही बड़े कारण हैं, अमेरिका और यूरोप। क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपियन देशों में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से इतना भयानक प्रदूषण हुआ कि उसके जो हम परिणाम हैं आज तक भुगत रहे हैं। आज भारत और चीन मिलकर जितना प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ना उससे कई 100 गुना ज्यादा इन्होंने 20वीं सदी में पैदा किया है, और उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए जब भी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत को चीन को घेर है कि आप प्रदूषण ज्यादा फैला रहे हैं, तो हम इन्हें कह तो देते हैं कि हमारी वजह से नहीं हो रहा, हम जितना कर रहे हैं उससे कई गुना तुम पहले कर चुके हो, और उसी के परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसीलिए भारत ने कहा है कि पाप धोने हैं तो ढंग से दो, यह 300-400 बिलियन डॉलर से काम नहीं चलेगा। कम से कम